Hi, my beautiful Pisces, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक है, नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके पाइसीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल वन. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Pisces in the month of January 2026. Let's cut the deck. Okay, let's see. Current energies of your person is the Wheel of Fortune. Intention of your person is the Star. Okay, future action of your person, Death. Your energy, Page of Pentacles. Your intention, Knight of Cups. Okay, your future action, High Priestess. And future of this overall connection, Nine of Cups. Bottom of the deck is Eight of Cups in reverse. Something very powerful is going to happen. Pisces, बहुत powerful होने वाली हैं situation चीज़ें. हाँ, आपका एक्स वापस आ रहा है. अगर आप बाय एनी चांस पाइसेस, अगर आप अपने एक्स की, जिनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, प्रॉबली अगर आप लोग का ब्रेकअप अक्टूबर के बाद हुआ है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी ऐसी मंथ में हुआ है, और आप अगर अपने एक्स की एनर्जीज चेक करा रहे हो, दे आर गोइंग टू कम बैक. ये इंसान वापस आ रहा है. यहाँ रीयूनियन की एनर्जी, डेथ है यहाँ पे, डेथ एंड हाई प्रीस्टेस. ये एंडिंग्स का कार्ड नहीं है, ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड है. व्हील ऑफ फॉर्चून, डेथ साथ में आया है, मतलब यहाँ पे साइकिल्स फिर से रिपीट हो रही है. ये एंड नहीं हुआ ये कनेक्शन. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है बाय एनी चांस. ये इंसान आपको कॉन्टैक्ट करेंगे फेब एंड तक. बाय द वे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पर्टिकुलरली रीडिंग नहीं है, बट येस फेब एंड तक कॉन्टैक्ट के साथ साथ रीयूनियन हो रहा है. या अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो टॉक्सिक पैटर्न्स आपका पर्सन अपने टॉक्सिक पैटर्न्स को एंड करके, हील करके आपके टूवर्ड्स आ रहा है. रिलेशनशिप कनेक्शन बेटर हो रहा है पाइसीज. एंड शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली सैजिटेरियस, एक्वेरियस, पाइसीज कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वगो. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो पाइसीज. शुरुआत करते हैं करंट एनर्जीज, ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन. व्हील ऑफ फॉर्चून. ये इंसान बहुत सोच रहा है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं. अगर बात नहीं हो रही है बाय एनी चांस ना, ये सोच रहे हैं कि भैया पाइसीज के लाइफ में क्या चल रहा है. क्या पाइसीज खुश है? क्या पाइसीज ठीक से खाना खा रहे हैं? क्या पाइसीज ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पाइसीज का अपने काम में मन लग रहा है? सो दे आर थिंकिंग कॉन्स्टेंटली अबाउट यू एंड इन देयर एनर्जीज. इन्हें रियलाइजेशन, बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं, क्या इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है? इन्हें अपनी गलतियों का, टॉक्सिक पैटर्न्स का रियलाइजेशन हो रहा है. यहाँ पे टॉक्सिसिटी को ये हील करते हुए, अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को, इश्यूज को हील करते हुए दिख रहा है ये इंसान. एंड देयर एनर्जीज, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू. अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो ये अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं कि पाइसीज जैसा इंसान मेरी लाइफ में आया, कि पाइसीज ने मुझे चूज किया. अगर एक्स है तो ये सोचें कि पाइसीज मेरी लाइफ से चला गया और मेरी लाइफ एकदम बंजारा हो चुकी है, बेजान हो चुकी है, रेगिस्तान हो चुकी है. दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू. व्हील ऑफ फॉर्चून, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा डेस्टिनी का रोल होगा. ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे या फिर इस इंसान के साथ आपका रिश्ता स्ट्रांग होगा. यहाँ पे ये इंसान अपने अंदर के इश्यूज, फॉर एग्जाम्पल अगर ये टॉक्सिक थे या इन्हें गुस्सा आ जाता था या झूठ बोलते थे, उन सबको हील करते हुए दिख रहे. इंटेंशन में दे यहाँ पे ऑफकोर्स दे लव यू, इंटेंशन में बहुत प्यार कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, वो बिल्कुल दिख रहा है इस एनर्जीज में. बट यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी है. यहाँ ये नहीं दिख रहा है कि हम सामने वाले को बोले तुम ये करो, तुम वो करो. ये अपने अंदर हील करते हुए दिख रहे हैं. और जब इंसान अपने अंदर अपने इश्यूज पे वर्क ऑन करता है, अपने आप को हील करता है, अपने आप को अकाउंटेबल रख के अपने आप को सही करता है ना, वहीं पे लाइफ सॉर्टेड आउट हो जाती है. सो इन देयर इंटेंशंस, द स्टार ये अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि भैया मेरी कहाँ गलती थी, मैं कहाँ अपने आप को सही कर सकता हूँ, कर सकती हूँ. क्या क्या कंप्लेन पाइसीज की रही है, वो सब कंप्लेन अब मैं पाइसीज को 1% नहीं करने दूंगा. मतलब मैं पाइसीज को शिकायत करने का मौका ही नहीं देने वाला हूँ या देने वाली हूँ. एंड इन देयर इंटेंशंस द स्टार, दे रियली लव यू. ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. देयर फ्यूचर एक्शन, डेथ. यहाँ पे टॉक्सिक साइकिल्स एंड होके एक न्यू बिगिनिंग हो रही है.
दिस इज सो ब्यूटिफुल, दिस इज सो ब्यूटिफुल, ये भी बहुत ब्यूटिफुल है। फ्यूचर एक्शन भी, फ्यूचर एक्शन में कहेंगे चलिए नई शुरुआत करते हैं पाइसीज। अब जो हुआ सो हुआ, सारे टॉक्सिक साइकिल, सारी टॉक्सिसिटी, लड़ाई झगड़ा को भुला के हम एक नई शुरुआत करते हैं। हम इस रिलेशनशिप को या हम इस मैरिज को एक अच्छे से नए इंसान की तरह, नई ऊर्जा से इस रिलेशनशिप को एक नई नई चांस देते हैं, एक नई एनर्जी से आते हैं। That's their future actions towards you. Death and rebirth. Death is not a negative card. It's a very most positive card. Endings, negative pattern, toxic pattern उनकी दिख रही है। Great energies आपके पर्सन की। Let's talk about your energies, Pisces, Page of Pentacles. आप यू लव दिस पर्सन। अभी राइट नाउ तो मेरे हिसाब से अगर आप लोग, इफ़ यू गाइज आर स्टूडेंट्स या फिर आप पढ़ाई करो, आपके शायद एग्जाम्स आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्यों दिख रहा है आपको आप अपने एग्जाम्स पे फोकस करो, आपको लग रहा है अभी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देते हैं, ये इनको थोड़ा रहने देते हैं, इनके बारे में नहीं सोचते हैं, लेट्स जस्ट स्टडी। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपकी एनर्जीज में कि आप भी चाहते हो पाइसेस कि मेरे साथ इनका रिश्ता ठीक हो जाए। लाइक यू आर इन दिस एनर्जी कि ये कांटेक्ट कर ले, बात कर ले, आई एम रेडी, आई विल सॉर्ट इट आउट। शायद इस इंसान ने आपको ब्लॉक किया हुआ है, आप कांटेक्ट करना चाहते हो बट शायद आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप ब्लॉक्ड हो। सो यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन कि ये कांटेक्ट करे तो हम इनसे रीयूनियन की बात करें या फिर हम इनके साथ रिश्ता बेटर करें। दैट्स योर एनर्जीज, काफ़ी पॉजिटिव। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको बहुत स्ट्रांगली यकीन है, इंट्यूशन आपका स्ट्रांगली बोलता है कि ये इंसान वापस आएंगे इफ दिस इज योर एक्स, या फिर रिलेशनशिप को ये बेहतर करते हुए दिख रहे हैं। एक बिलीफ है आपका बहुत स्ट्रांगली। योर इंटेंशंस, यू रियली लव दिस पर्सन। आप दोनों के बीच में बहुत प्यार है, आई कैन सी दैट देयर इज लॉट ऑफ लव एंड इंटेंशन में जितना प्यार ये करेंगे उससे कई गुना ज़्यादा प्यार करने के लिए आप रेडी बैठे हो। इंटेंशन में आपका क्या है, आप चाहते हो यार, पाइसीज बड़े सिंपल लोग होते हैं बाय द वे, पाइसीज आर वेरी सिंपल पीपल। पाइसीज को भैया है कि हमें बेयर मिनिमम भी दे दो, प्यार करने वाला मिल जाए, हम उतने में खुश हैं। हमें नहीं चाहिए तोहफा और गाड़ी और कपड़े, हमें सिर्फ एक अच्छा पार्टनर चाहिए, प्यार करने वाला। लुक्स वुक्स भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है पाइसेस को, जितना मैं पाइसेस को जानती हूँ। सो इन योर इंटेंशंस विद द नाइट ऑफ कप्स एनर्जी, यू ऑल्सो वांट टू लव दिस पर्सन। आप मतलब यहाँ पे आप ये नहीं दिख रहा है कि कलह आप करते हो या प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो, आप काफी सॉर्टेड हो, काफी इमोशनली सॉर्टेड हो। एंड पाइसीज एनीवे काफी इमोशनली सॉर्टेड होता है, अंदर ही अंदर कितना भी रोएंगे बट ऊपरी तौर से बहुत ही इमोशनली बैलेंस्ड अपने आप को दिखाएंगे नो मैटर व्हाट। एंड आप दिखाते नहीं हो, आप काफी इमोशनली बैलेंस्ड हो, यू आर अ क्वाइट हील्ड पर्सन पाइसीज। So that makes you very powerful। intention भी आपके प्योर है। फ्यूचर एक्शन, हाई प्रीस्टेस, you know it, this person is coming back, आपको पता है ऑलरेडी। एंड इन योर फ्यूचर एक्शन, हाई प्रीस्टेस, आप डिग्निटी के साथ, आप सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, आप अच्छे से इस रिश्ते को वो करते हुए दिख रहे हो। यहाँ पे एक सबसे बड़ा अच्छा एटीट्यूड आपका दिख रहा है पाइसीज कि आप डोरमैट नहीं बनोगे। आप अपने नीड्स, डिमांड्स, बाउंड्रीज क्लियर रखोगे। आप बोलोगे देखो मेरे को चाहिए लॉयल इंसान, मुझे नहीं चाहिए कि तुम दूसरे लड़के लड़की के इंस्टाग्राम पे जाओ, तुम ये सब हरकतें करो। जिसे कहते हैं ना बाउंड्रीज सेट करना अपनी रिस्पेक्ट के साथ, आप अपनी बाउंड्रीज सेट करके इस रिलेशनशिप को आगे निभाते हुए दिख रहे हो या इस मैरिज को आगे निभाते हुए दिख रहे हो। यहाँ ये नहीं कि अरे तुम आ गए तो हम बिल्कुल भिखारी बन गए और हम फैल गए और हम डोरमैट बन गए। नो, यू विल मेंटेन योर डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन दिस रिलेशनशिप। शायद पास्ट में आपने भी गलतियां की और अब आपका हो गया भाई रिस्पेक्ट के साथ और डिग्निटी के साथ। रिस्पेक्ट में और डिग्निटी में थोड़ा फर्क होता है भाई, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्ट, ये हम अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे, हम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट करेंगे। हमारे लिए ये सब नॉन नेगोशिएबल है तो आपके लिए भी ये सब नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। आप अगर हमसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करो तो हम आपसे भी लॉयल्टी एक्सपेक्ट करेंगे। सो उस किस्म की डायनामिक्स, पावर डायनामिक्स आप अपनी लेते हुए दिख रहे हो पाइसीज। वाओ क्या बात है, यही हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है। मतलब यू कांट मेस अप विथ मी, दैट्स योर एनर्जी पाइसीज। कि अगर रिलेशनशिप में तो आपको कॉल करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट करना पड़ेगा, आपको नौटंकियां नहीं करना चाहिए। तो ये दिख रहा है आपके एनर्जीज में। ग्रेट। एंड इफ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस वीडियो, हैट्स ऑफ टू यू पाइसीज। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन मस्ट फ्यूचर एक्शन है। आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ को, बहुत मस्ती से जी रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो। आप दोनों का वेट गेन हो रहा है, तो जब एक लड़का लड़की का कपल जब होते हैं उनका वेट गेन होता है, इट मीन्स दे आर इन लव। सो यू गाइज आर गेनिंग वेट विच इज़ फाइन, विच इज़ सो क्यूट। ऑल्सो मुझे दिख रहा है एक दूसरे की सक्सेस में बहुत खुश हो गए, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे, प्यार होगा। डिग्निफाइड, नाइस, हेल्दी रिलेशनशिप। डिग्निफाइड,
डिग्निटी, एक रिस्पेक्ट के साथ, एक लॉयल्टी के साथ, रिश्ते को निभाने के जज्बे के साथ आप लोग का रिलेशनशिप, आप लोग का रिश्ता बहुत स्ट्रांग हो रहा है। और दिस विल बी अ पब्लिक रिलेशनशिप, मतलब आप लोग अपने फ्रेंड्स को या मे बी फैमिलीज को बताओगे कि हम दोनों साथ में हो, तो आप लोग पब्लिक करते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को। दिस अ ग्रेट एनर्जी कमिंग अप फॉर यू पाइसीज। वाओ, क्लेम करो ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।